रोंगटे खड़े कर देने वाले आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसे दर्ज की जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2023 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां पर आखिरी ओवर में बेंगलोर को जीत के लिए चाहिए थे 19 रन। लेकिन दोस्तों इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस के चलते इस मुकाबले में जीत दर्ज की है। तो दोस्तों आखिरी ओवर और इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच हुए इस मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट और इस आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। तो दोस्तों आरसीबी के होम ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने ही टॉस जीता और पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऋतुराज गायकवाड और डेविन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका मोहम्मद सिराज ने दिया, जब उन्होंने यहां पर तीसरे ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड को पेविलियन भेज दिया और ऋतुराज गायकवाड इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को संभाला डेविन कॉनवे ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर और दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कमाल की रही, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 ओवर में 53 रन बनाए। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी तेज़ी से रन बनाए। अजिंक्य रहाणे के बल्ले से कलात्मक शॉट देखने को मिल रहे थे, तो वहीं पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कॉनवे की तरफ से देखने को मिल रही थी। पावर प्ले में अजिंक्य रहाणे ने 2 शानदार छक्के लगाए। उन्होंने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर विजय कुमार के छक्का लगाया, तो इसके बाद 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी पार्नेल की गेंद पर बेहतरीन छक्का उनके द्वारा देखने को मिला। ये एक शानदार शॉट था जिसे फ्लिक के द्वारा अजिंक्य रहाणे ने लगाया था। इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी डेविन कॉनवे ने शानदार छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के रूप में एक और झटका चेन्नई सुपर किंग्स को लगा। वनिंदु असरंगा ने शानदार गेंद डाली और अजिंक्य रहाणे बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने शानदार 20 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविन कॉनवे ने शानदार शॉट खेलकर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लिए और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनका काफ़ी शानदार अर्धशतक था। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 11वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल की चौथी गेंद पर एक दमदार छक्का लगाया, जो कि 101 मीटर का छक्का था। उनके बल्ले से गेंद काफ़ी तेज़ी से निकली थी। इसके बाद इसी तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला डेविन कॉनवे के बल्ले से एक और छक्के से। ये 12वें ओवर की 6ठी गेंद पर आया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और बेहतरीन छक्का शिवम दुबे के बल्ले से हर्षल पटेल की गेंद पर देखने को मिला, जब 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर फुलटॉस गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा शिवम दुबे ने और 111 मीटर का छक्का ओवर लॉन्ग ऑन की तरफ से उनके बल्ले से देखने को मिला और इस मुकाबले का ये सबसे लंबा छक्का था। इसके बाद एक और शानदार छक्का लगाया शिवम दुबे ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर और इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। इसके बाद भी शिवम दुबे और कॉनवे के छक्कों का ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे कॉनवे, लेकिन उन्हें आउट किया हर्षल पटेल ने। 45 गेंदों पर शानदार 83 रनों की पारी खेलकर आउट हुए डेविन कॉनवे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर वेनी पैडल के ओवर की पहली गेंद पर 17वें ओवर के शानदार छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा कर लिया शिवम दुबे ने। उन्होंने भी मात्र 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक के बाद वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 27 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन इसके बाद मोइन अली ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर वेनी पैडल के शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद अंबाती रायडू ने भी कमाल की बल्लेबाजी की 18वें ओवर में, जब उन्होंने पहली गेंद पर विजय कुमार के शानदार चौका लगाया, तो वहीं पर दूसरी ही गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी के बाद दोस्तों इसी ओवर में विजय कुमार ने पेविलियन भी भेजा अंबाती रायडू को। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला 20वें ओवर में। इसी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस किया और निर्धारित 20 ओवर में 226 रन बनाए, तो वहीं पर 227 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी
की तरफ से विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरी गेंद पर चौके से आगाज किया। लेकिन दोस्तों पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर विराट कोहली के रूप में पहला झटका भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को लगा। विराट कोहली बोल्ड होकर पेविलियन लौटे, उन्हें आकाश सिंह ने बोल्ड किया। विराट कोहली इस मुकाबले में 4 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद यहां पर फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर महिपाल लोमरोर के रूप में एक और झटका लगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। महिपाल लोमरोर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और तुषार देशपांडे का शिकार बने। ऋतुराज गायकवाड़ ने उनका कैच किया। 5 गेंदों पर 0 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद छक्कों का आगाज ग्लेन मैक्सवेल ने किया, जब आकाश सिंह के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया, तो वहीं पर उनके बल्ले से आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के लगाकर शानदार आगाज किया ग्लेन मैक्सवेल ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर फेफ के बल्ले से भी बेहतरीन चौका देखने को मिला। उन्होंने ओवर मिडऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी तुषार देशपांडे की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट बाउंड्री की तरफ भेजा फेफ डू प्लेसिस ने और एक और चौका फ्लिक के जरिए उन्होंने बटोर लिया। लेकिन इसके बाद उनके बल्ले से पहला छक्का चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने तुषार देशपांडे की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और ये छक्का उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वां ओवर डालने आए आकाश सिंह के ओवर में भी एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली फेफ के बल्ले से, जब उन्होंने शानदार छक्का लगाया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर फेफ के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों बेहतरीन छक्का लगाया यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर और यहाँ पर स्कोर को पावर प्ले में ही 75 रनों तक पहुँचा दिया आरसीबी की टीम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों का धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसके बीच 8वां ओवर डालने आए पथिराना की चौथी गेंद पर शानदार छक्का ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद एक और शानदार छक्का यहां पर रविंद्र जडेजा के ओवर में भी उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर फेफ डू प्लेसिस ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया एक बेहतरीन चौके के साथ। 23 बॉलों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को भी अर्धशतक के लिए ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर पथिराना के शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मैक्सवेल ने मात्र 24 गेंदों पर ही अपनी 50 पूरी कर ली, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक परफॉर्मेंस करते हुए शानदार अर्धशतक जमा दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों पथिराना जब 10वें ओवर की 5वीं गेंद डालने आए तो उनकी गेंद को बेहतरीन तरीके के लिए छक्के के लिए भेजा ग्लेन मैक्सवेल ने। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने तीक्ष्णा की गेंद पर शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा ग्लेन मैक्सवेल को। मैक्सवेल ने मात्र 36 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली, जो कि इस मुकाबले को पलटने वाली पारी थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर शाहबाज अहमद ने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का शाहबाज अहमद की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला। उन्होंने मोइन अली की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फेफ, लेकिन यहां पर गेंद उनके बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं और वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर बेहतरीन कैच पकड़ते हुए इन्हें भी पेविलियन भेजा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर 62 रन बनाकर पेविलियन लौटे फेफ डू प्लेसिस। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। ये ओवर डीप और मिड विकेट की तरफ शानदार छक्का था। वहीं पर यहाँ तक तो मुकाबला बिल्कुल यहाँ पर पकड़ में जा रहा था इस समय तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने शानदार चौका तुषार देशपांडे की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक और चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा और इस ओवर का दूसरा चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की गलती कर बैठे यहाँ पर दिनेश कार्तिक और कैच थमा बैठे इस बार तीक्ष्णा को। तीक्ष्णा ने बेहतरीन कैच लिया और पेविलियन भेजा यहाँ पर दिनेश कार्तिक को, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी
गेंदबाजी कर रहे थे और वो 14 गेंदों पर 28 रन बनाकर पेविलियन लौटे और यहीं से चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हो गई। क्योंकि दोस्तों अब आखिरी 18 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत थी, लेकिन 18वें ओवर की पहली गेंद पर पथिराना की गेंद पर शाहबाज अहमद चलते बने। यहाँ पर उनका कैच गायकवाड़ ने पकड़ा और वो 12 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी यहाँ पर शानदार तरीके से वेनी पैर्नेल को पेविलियन भेजा तुषार देशपांडे ने, वो 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन अब मुकाबले को बनाने में जुटे थे प्रभु देसाई, जिन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों इस छक्के के बावजूद अब आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 19 रन। लेकिन दोस्तों इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की फथिराना ने, लेकिन शुरुआती 2 गेंदों पर शानदार गेंदबाजी करने के बाद उनकी तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया प्रभु देसाई ने और कमाल का शॉट खेलते हुए ये छक्का बटोरा। लेकिन इसके बाद 3 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी रही पथिराना की और यहाँ पर एक भी बाउंड्री उन्होंने नहीं लगने दी और अंत में इस मुकाबले को शानदार तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 रनों से जीत लिया। इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में चेन्नई की जीत हुई, लेकिन आरसीबी की बल्लेबाजी भी कमाल की रही, क्योंकि इस मुकाबले में 218 रन तो आरसीबी ने भी बनाए थे, लेकिन चेन्नई ने 226 रन बनाए, जिसके चलते मुकाबला 8 रनों से जीत लिया। तो आपके हिसाब से सीएसके की जीत का हीरो कौन रहा है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।